हेलो डियर फ्रेंड्स, RDMLT 29 में आप सभी का स्वागत है। ये हमारे एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो 140 एमसीक्यूज हम कवर कर चुके हैं अभी तक का। ये हमारा एमसीक्यूज का 21 पार्ट है। ठीक है, इसी में हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। एम्स के होते हैं, आरआरबी के, डीएचए के, जो भी पैरामेडिकल के एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं ये। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप हमारे पीडीएफ को पढ़ने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आरडी मेडिकल साइंस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जितने भी लिंक है हमारे साथ डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, आप उनको देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में जाके। चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीथिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज अडल्ट पर्सन एट रीसेट इन इज। ठीक है, जो नॉर्मल पर्सन होता है उसके अंदर जो सांस लेने की दर होती है वो क्या होती है? 9 से 12, 15 से 18, 24 से 21 से 24 या 30 से 33 से। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा ये आ जाएगा हमारा 15 से 18 पर मिनट। इसकी सांस लेने की जो हमारी होती है ब्रीथिंग रेट होता है, नॉर्मल होता है ये 15 से 18। नेक्स्ट है फोटोट्रोपिज्म क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर आने वाले एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि DSSB के भी एग्जाम आएगा उसके, और हरियाणा SSC के, इन सब एग्जाम्स के अंदर बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन फोटोट्रोपिज्म ये साइंस के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये मेडिकल से थोड़े अलग होते हैं। जो हमारे 10th के लेवल की साइंस होती है ना, उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और ये अक्सर एग्जाम में मिलते भी हैं और बच्चों से गलती भी हो जाती है। तो फोटोट्रोपिज्म क्या होता है? रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टूवर्ड लाइट, प्रकाश की ओर पौधे की प्रक्रिया। ठीक है, रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टूवर्ड केमिकल। ठीक है, रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट पौधा और उसकी केमिकल्स की प्रतिक्रिया, एक दूसरे की रिएक्शंस। रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टूवर्ड ग्रेविटी। ठीक है, प्रकाश की ओर ग्रेविटी यानी कि पृथ्वी की प्रतिक्रिया। रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टूवर्ड वाटर। ठीक है, जो प्रकाश है और उसकी जो वाटर है हमारे उनके साथ में प्रतिक्रिया उनकी क्या होती है। तो यहाँ पे इसके राइट ऑप्शन आ जाए, फोटोट्रोपिज्म का राइट ऑप्शन हमारा है ए रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टूवर्ड लाइट, प्रकाश की और पौधे की प्रतिक्रिया। ए फोटो का मतलब होता है लाइट, ट्रोपिज्म का मतलब होता है डायरेक्शन देना। ठीक है, उसको दिशा, क्या दिशा है। तो रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टूवर्ड केमिकल उसको हम बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म। रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टूवर्ड ग्रेविटी उसको बोलते हैं जियोट्रोपिज्म। ये अक्सर एग्जाम्स के अंदर आते हैं। जियोट्रोपिज्म क्या होता है, कीमोट्रोपिज्म क्या होता है। ठीक है, रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टूवर्ड वाटर। ठीक है, प्लांट एंड पौधे का और वाटर का जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इनको अक्सर इन वर्ड को आप नोट डाउन कीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर कि कीमोट्रोपिज्म क्या होता है, जियोट्रोपिज्म क्या होता है, हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होता है, और भी थोड़े थोड़े इनके बारे में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा मीजल्स एंड रूबेला आर कोज्ड। मीजल्स और रूबेला जो होते हैं वो किसके द्वारा खोज किए जाते हैं, किसके द्वारा फैलते हैं? ये बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटिस्टा एंड फंगस। ठीक है, तो मीजल्स एंड रूबेला ये होते हैं वायरल डिजीज होती हैं ये। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा बी का। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस इज कॉल्ड। जो बच्चा होता है उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, या पार्टूरिएशन बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। ठीक है, जो डिलीवरी होती है, डिलीवरी की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ठीक है, आपने कभी गायनी देखी हो तो गायनी के जो बाहर चैम्बर होता है, उसको रूम होता है, वहाँ पे लिखा होता है सब अक्षर। ठीक है, तो हिंदी में लिखा होता है। अगर यहाँ पे हिंदी में होता है तो आप तुरंत पकड़ जाते। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पे पार्टूरिएशन। पार्टूरिएशन मतलब होता है प्रसव। ठीक है, प्रसव करवाना जिसको हम बोलते हैं ना, प्रसव रूम या लेबर रूम वैसे बोलते हैं। तो पार्टूरिएशन का मतलब होता है प्रसव। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब मेल और फीमेल का जो स्पर्म्स मिलते हैं तब वहां पे जाके फर्टिलाइजेशन होता है। ओवुलेशन होता है आपका स्पर्म्स और जो ओवे होते हैं तो अंडे का ओवरी से निकल के फ्लोपियन ट्यूब में जाना। ठीक है, वो होता है, उस कंडीशन को बोलते हैं हम ओवुलेशन। नेक्स्ट है हमारा सिम्टम्स ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन appearing when no enough oxygen reaches to the heart muscle is called। ठीक है, सिम्टम्स है एक अक्यूट पेन, हल्का सा पेन स्टार्ट हुआ अचानक जैसी। ठीक है, और उसमें एक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही हार्ट की मसल्स तक, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एंजाइना पेक्टोरियस, एर्थ्रोस्क्लेरोसिस, हार्ट फेलियर या हाइपरटेंशन। ठीक है, तो जब भी
अचानक पेन होता है वो पे जब हमारे हार्ट को प्रॉपर्ली ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरियस। ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, जो आपकी ब्लड वेसल्स होते हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो उस कंडीशन में हार्ट हार्ट अटैक आते हैं पेशेंट को। हार्ट फेलियर का मतलब हार्ट का फेल हो जाना, उसमें हार्ट काम नहीं करेगा आपका बिल्कुल भी। हाइपरटेंशन का मतलब होता है आपका जो बीपी होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है बीपी का, वो बढ़ जाता है नॉर्मल बच्चे में। ब्लड प्रेशर का हाई होना, उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये अलग डिजीज है। बाकी अथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट फेलियर, ये दोनों एक ही चीज होती है, हार्ट से रिलेटेड है। जब भी हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज वगैरह होती हैं, उनके अंदर ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं अधिक फैट की वजह से, उस कंडीशन को हम अथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। व्हाट इज टोटल डिस्ट्रॉयड बाय एचआईवी। ठीक है, एचआईवी से क्या टोटल डिस्ट्रॉयड होता है? लीवर एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, प्रोड्यूसर ऑफ प्रोटीन्स, डिफेंस मैकेनिज्म, सिक्रेशन ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है एचआईवी। और ये एचआईवी क्या होता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को अटैक करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है। तो जैसे जैसे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होती जाती है, तो वहीं पे एचआईवी का जो वायरस होता है बॉडी के अंदर हैवी होता जाता है। और कुछ टाइम बाद में वो एचआईवी जो होती है वो एड्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो एचआईवी जो एक वायरस का नाम है, और एड्स जो है वो एक बीमारी का नाम है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एचआईवी जो वायरस होता है वो हमारी डिफेंस मैकेनिज्म पे अटैक करता है, उसको टोटली डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जितना ज़्यादा डिफेंस मैकेनिज्म हमारा खराब होता जाएगा, उतनी बीमारी हमारे शरीर में लगती जाएंगी ज़्यादा ज़्यादा। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हमारा, विच एलिमेंट ऑफ ब्लड प्रोवाइड डिजीज रेसिस्टेंस पावर। ठीक है, इनमें से कौन सा ब्लड का एलिमेंट होता है जो हमारे डिजीज से लड़ने में हमारी सहायता करता है? ठीक है, डिजीज मैकेनिज्म को हमारे को, उनको बीमारी को रोकने में मदद करता है। आरबीसी, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनको हम टीएलसी भी कहते हैं, टोटल लिकोसाइट काउंट्स। ठीक है, तो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है हमारे शरीर में, सैनिक होते हैं एक तरह का, ये फौजियों का काम करते हैं, जो सैनिक होते हैं ना बॉर्डर पे जिस तरह, तो वैसे ही डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी के अंदर सैनिक होते हैं। जब तक डब्ल्यूबीसी हमारे सही रहते हैं तो वो बाहर के जो अटैक होती है बॉडी के अंदर किसी फॉरेन पार्टिकल का, तो वो उसको मार गिराते हैं वहीं पे। तो ये डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर के अंदर ये रेसिस्टेंस पावर का काम करते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे हो जाएगा सी। आरबीसी होती है, उनका ऑक्सीजन कैरी करना होता है। प्लाज्मा एक पार्ट होता है ब्लड का, ये इसके अंदर फिब्रिनोजन वगैरह होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं। थ्रोम्बोसाइट होता है, ये प्लेटलेट होता है। ठीक है, इसका काम होता है ब्लड का क्लॉट करना, बॉडी के अंदर ब्लड जो कट हो जाते हैं कहीं पे, उसका थक्का बनाना, उसको वो करना, क्लोटिंग का काम होता है प्लेटलेट्स का। नेक्स्ट है ओस्टियोलॉजी, द स्टडी ऑफ। ओस्टियोलॉजी के अंदर हम किस चीज की स्टडी करते हैं? देखिए, बोन्स की, हार्ट की, लीवर की, किडनी की। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आ जाएगा ओस्टियो, का मतलब होता है, ठीक है, बोन से रिलेटेड है ये। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा बोन की जो स्टडी करते हैं हम ओस्टियोलॉजी के अंदर आ जाता है। हार्ट की जो स्टडी करते हैं वो हमारा तो है कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। ठीक है, जो भी हार्ट के डॉक्टर्स होते हैं उनको हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। लीवर के जो डॉक्टर होते हैं उनको हेप्टोलॉजी, हेप्टोलॉजी डिपार्टमेंट में आता है, इसको हेप्टोलॉजिस्ट बोला जाता है, जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक है, उनको हेप्टोलॉजिस्ट बोला जाता है। किडनी के डॉक्टर होते हैं, उसको नेफ्रोलॉजी के अंदर आता है, और उसके नेफ्रोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो जब भी हम कभी हॉस्पिटल में दिखाने के लिए जाते हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उसी के स्पेशलाइजेशन हो जाता है, अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक है, तो कार्डियोलॉजी के लिए आपका हार्ट होता है, हेप्टोलॉजी लीवर में, और किडनी के होता है नेफ्रोलॉजी हो जाता है, नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट। और यूरिन का होता है यूरोलॉजी होता है अलग से। नेक्स्ट है वेस्टिजियल ऑर्गन्स नेम क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये डीएसएसबी, हरियाणा एसएससी, इस तरह एग्जाम्स में अंदर ये अक्सर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जरूर मिलता है आपको। तो अभी डीएसएसबी का एग्जाम है, उसकी डेट भी आ चुकी है। ठीक है, तो आप जितनी ज़्यादा हो सके इन वीडियो को देखिए, एक बार सुनेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपकी तैयारी हो जाएगी इससे ही, सुनने से ही। ठीक है, तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो होते हैं जो हमारे सहायक अंग होते हैं, जिनके बिना हम काम चला सकते हैं। ठीक है,
अगर भैया आपके शरीर में ये ऑर्गन होंगे तब भी अच्छा होता है, अगर नहीं भी होंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। वो ऑर्गन्स होते हैं जिनके बिना आपके शरीर काम कर सकता अच्छे से, आप लोग काम कर सकते हो। तो वो है साइनसिस, अपेंडिक्स, कोकिक्स, विजडम टूथ, एक्सटर्नल ईयर और निकिटेटिंग मेम्ब्रेन्स होती है, टॉन्सिल्स होती हैं, बॉडी हेयर, ऑल ऑफ द अबाउ। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाउ, क्योंकि ये ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनका हमारी बॉडी में ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। ठीक है, होते हैं तब भी हेल्प करते हैं, बट अगर हम सभी इन सभी को हटा देंगे ना बॉडी में से, तो भी हमारा शरीर अच्छे से काम करता रहेगा। तो ये ऐसे ऑर्गन्स, इन सभी को आप याद कीजिएगा, अक्सर एग्जाम के अंदर आते हैं, अक्सर पूछा जाता है कि वेस्टिजियल ऑर्गन कौन सा इनमें से नहीं है या इनमें से कौन सा है, 4-5 ऑप्शन दे देते हैं। तो ये हैं, इन सभी को आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी के अंदर, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में मिलेगा ही। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। नेक्स्ट पार्ट में और लेके आएंगे इससे अच्छे अच्छे एमसीक्यूज, अभी आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो गाइज अगर चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक अधिक शेयर जरूर कीजिएगा गाइज। थैंक यू।